नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में दुनिया के समाज, तकनीक और मानव संबंधों को गहराई से बदल सकता है। यह विषय है बुजुर्गों के देखभाल के लिए सामाजिक रोबोट, यानी सोशल केयर रोबोट्स। क्या भविष्य में रोबोट हमारे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करेंगे? क्या मशीनें मानवीय सहानुभूति और देखभाल का स्थान ले सकती हैं? और क्या यह तकनीक वास्तव में समाधान है या एक नई सामाजिक समस्या? आज हम इन सभी सवालों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें उस समस्या को समझना होगा जिसके कारण यह तकनीक विकसित हो रही है। दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2023 में दुनिया के 60 वर्ष से ऊपर वाली आबादी लगभग 1.1 अरब थी, लेकिन अनुमान है कि 2050 तक यह संख्या 2.1 अरब तक पहुंच जाएगी। यानी दुनिया की लगभग 22% आबादी बुजुर्ग होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से लगभग 80% बुजुर्ग लोग लो इनकम और मिडिल इनकम देशों में रहेंगे। इसका मतलब है कि बुजुर्गों की देखभाल की चुनौती सबसे ज्यादा उन देशों में होगी जहां संसाधन पहले से सीमित हैं। अब यहाँ एक और गंभीर समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि 2030 तक दुनिया में लगभग 1.1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो सकती है। इस कमी का कारण है चिकित्सा शिक्षा में निवेश की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों का पलायन, खराब कार्य परिस्थितियां और बढ़ती उम्र की आबादी। यह समस्या केवल गरीब देशों तक सीमित नहीं है। यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर रिटायर होने वाले हैं। नर्सों की संख्या घट रही है और कई विशेषज्ञ इसे हेल्थ केयर टाइम बॉम्ब कहते हैं। इसी संकट को देखते हुए कई देशों में तकनीक समाधान खोजे जा रहे हैं, जैसे टेलीमेडिसिन, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस, मोबाइल हेल्थ एप्स, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण तकनीक है केयर रोबोट्स, यानी देखभाल करने वाले रोबोट। केयर रोबोट कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोबोट शारीरिक सहायता के लिए होते हैं, जैसे चलने में मदद करना, दवा याद दिलाना, गिरने पर सहायता। लेकिन कुछ रोबोट सामाजिक बातचीत के लिए भी बनाए जाते हैं। इन रोबोट्स को कहते हैं सोशल रोबोट्स। इनका उद्देश्य होता है अकेलेपन को कम करना, बातचीत करना, भावनात्मक समर्थन देना। दुनिया में पहले से कुछ ऐसे रोबोट्स मौजूद हैं। उदाहरण के लिए आयबो, यह सोनी के द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक कुत्ता है। एंड पारो, एक रोबोटिक सील जो विशेष रूप से बुजुर्गों और डिमेंशिया मरीजों के लिए बनाई गई है। इन रोबोटों का उद्देश्य है मानवीय बातचीत जैसा अनुभव देना। तो क्या रोबोट वास्तव में मानवीय देखभाल का विकल्प हो सकते हैं या यह केवल एक तकनीकी कल्पना है? इस प्रश्न को समझने के लिए शोधकर्ता एक महत्वपूर्ण अवधारणा का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं सोशियो टेक्निकल इमेजिनरीज। इसका मतलब है समाज और तकनीक के बारे में लोगों की सामूहिक कल्पना। यानी हम यह कल्पना कैसे करते हैं कि तकनीक भविष्य में क्या करेगी, समाज कैसा बनेगा और मानव जीवन कैसे बदलेगा। यह केवल वैज्ञानिकों की कल्पना नहीं होती। इसमें शामिल होते हैं सरकारें, कंपनियां, मीडिया, वैज्ञानिक और आम नागरिक। इस विचार के अनुसार तकनीक केवल उपकरण नहीं होती, तकनीक और समाज एक दूसरे को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर समाज अकेलेपन की बड़ी समस्या मानता है तो तकनीक उस समस्या को हल करने की कोशिश करेगी। लेकिन तकनीक के आने से समाज भी बदल जाता है। इस शोध में दो देशों की तुलना की गई है, भारत और नीदरलैंड्स। इन दोनों देशों के बीच कई अंतर हैं। आर्थिक संरचना का अंतर, तकनीकी विकास का अंतर, सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अंतर, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। नीदरलैंड दुनिया के सबसे उन्नत बुजुर्ग देखभाल वाली प्रणालियों में से एक है, जबकि भारत अभी तकनीकी विकास के शुरुआती चरण में है। भारत में डिजिटल परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया। इसका उद्देश्य है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं एंड डिजिटल अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
एंड रोबोटिक्स को अक्सर एक आर्थिक अवसर के रूप में देखा जाता है, न कि केवल सामाजिक समाधान के रूप में। रोबोट के बारे में हमारी कल्पना अक्सर फिल्मों से प्रभावित होती है। भारतीय फिल्मों में भी एआई और रोबोट दिखाई देते हैं। इन फिल्मों में अक्सर सवाल उठते हैं, क्या रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे? क्या मशीनों में भावनाएं हो सकती हैं? क्या तकनीक मानवता को बदल देगी? नीदरलैंड्स में सोशल रोबोट पहले से नर्सिंग होम्स, बुजुर्ग देखभाल केंद्र में प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में यह तकनीक अभी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह अभी लोगों की धारणाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है। शोध में एक दिलचस्प बात सामने आई है। कई बुजुर्ग लोग मानते हैं कि रोबोट दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन वे खुद को रोबोट के उपयोगकर्ता के रूप में नहीं देखते। उनका कहना होता है, यह तकनीक भविष्य में काम आ सकती है, लेकिन अभी हमारे लिए नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सवाल उठता है, क्या देखभाल केवल एक तकनीकी कार्य है या यह मानवीय संबंधों से जुड़ा हुआ अनुभव है? देखभाल में शामिल होते हैं सहानुभूति, भावनात्मक समर्थन, मानवीय संपर्क, और यही वह क्षेत्र है जहां रोबोट की सीमाएं सामने आती हैं। अगर रोबोट मानव देखभाल की जगह लेने लगेंगे तो इसका प्रभाव कामगारों पर भी पड़ सकता है। विशेष रूप से नर्स, केयर वर्कर, घरेलू सहायिकाएं, इनमें से कई महिलाएं होती हैं और कई मामलों में प्रवासी श्रमिक भी होते हैं। इसलिए तकनीक का यह परिवर्तन केवल तकनीक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि रोबोट स्वास्थ्य कमियों की कमी को कम कर सकते हैं, लेकिन कई शोध यह भी बताते हैं कि रोबोट मानवीय देखभाल का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकते। वे केवल एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं। आखिरकार यह प्रश्न तकनीक का नहीं है बल्कि समाज का है। हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा समाज बनाना चाहते हैं? क्या हम तकनीक के सहारे देखभाल को स्वचालित करना चाहते हैं या मानवीय संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं? सामाजिक रोबोट भविष्य की एक महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव केवल मशीनों पर निर्भर नहीं होगा। यह निर्भर करेगा सामाजिक मूल्यों पर, नीति निर्माण पर और हमारी मानवीय प्राथमिकताओं पर। तकनीक समस्या का समाधान भी हो सकते हैं और नई समस्या भी। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि हम तकनीक को नियंत्रित करेंगे या तकनीक हमें नियंत्रित करेंगे। धन्यवाद।